हेलो एवरीवन। तो कैसे हो? मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आशा करता हूँ आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो सबसे पहले बड़े को प्यार भाई नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है आज के दिन के 10:30 बजे से। तो अभी तक हम सोए थे, तो अभी उठ के नहा धो के हमने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर लिया है। तो अब कर रहे हैं हम आज हनी के ससुराल से वापस आने की तैयारियाँ। तो अभी हम फ़िलहाल ब्रेकफास्ट वगैरह करके फ्री हो चुके हैं। और ये देखो जी, आशी वगैरह भी बिल्कुल रेडी होने ही वाले हैं अब। और साथ में कुछ जो पोल्डू वगैरह है तो वो लगने भी शुरू हो चुके हैं। तो ये देखो जी, यहाँ का सुबह का टाइम का कुछ व्यू। तो हनी और आशी बिल्कुल अब 10-15 मिनट में रेडी हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमें ऊपर वाले घर में भी जाना है थोड़ा सा चाय पानी पीने। तो ये देखो जी, तैयारियाँ कुछ ज़ोरों शोरों से हो रही है। ये देखो काकू भी बिल्कुल रेडी है। टीलू वाले अंकल और यशवंत बंटी तो सुबह ही यहाँ से निकल चुके हैं रामपुर शहर, क्योंकि उन्हें वहाँ पे थोड़ा सा काम था। तो शायद रास्ते में मिल जाएंगे, यदि वो घर जाना चाहेंगे तो वो घर भी जा सकते हैं। तो फ़िलहाल वो तो सुबह ही निकल चुके हैं। तो मैं, अरुण और हनी आशी हैं यहाँ पे। तो हम भी करते हैं अब जल्दी से जल्दी घर आने की तैयारियाँ। तो कुछ मौसम भी आज ख़राब सा ही बना हुआ है। तो यहाँ पे हो रही है पकवान बनाने की तैयारियाँ। तो कुछ इस तरह से कुल्लू में भी हमारे रोडू की तरह ही दनोज में पोल्डू की किल्टी वगैरह आती है। तो कुछ इस तरह से लगी है यहाँ पे तैयारियाँ। तो कुछ इस तरह से बन रहे हैं यहाँ पे पोल्डू। तो यहाँ देखो जी, सेब काफ़ी बड़े जा चुके हैं। तो यहाँ पे देखो जी, यहाँ पे बनानास भी लग चुके हैं। तो कुछ टाइम के बाद ये भी पक जाएंगे। और साथ में ही लगी है कुछ तैयारियाँ जो पोल्डू वगैरह बनाने की। तो हम जल्दी से घर आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब यही लास्ट काम है। तो उसके बाद हम तुरंत चल पड़ेंगे यहाँ से घर की ओर। ये देखो जी, मौसम श्रीखंड महादेव जी की वैली में कुछ हल्का सा ख़राब हो चुका है। तो पिछले कल हम गए थे श्रीखंड महादेव जी के दर्शन के लिए जाओ गाँव। तो वहाँ से दर्शन होते थे, लेकिन बर्फ़ के कारण वहाँ पे दर्शन तो नहीं हो पाए और हल्की हल्की धुंध भी थी। तो यहाँ पे देखो जी, आलू की खेती में हुई है और साथ में इसमें फूल भी लगने शुरू हो चुके हैं। तो शायद इसमें नीचे आलू भी अब लग ही चुके हैं। और साथ में है कुछ प्याज वगैरह की खेती। तो कुछ इस तरह का है यहाँ का कुछ व्यू। ये देखो जी, यहाँ पे हुई है प्याज की खेती कुछ इस तरह से। यहाँ पे देखो ये प्याज लगे हैं। तो ये कुछ मिट्टी के साथ साथ ऊपर ही को ही है ये प्याज। तो ये है हनी की सासू माँ और ये कुछ चाचियाँ वगैरह जो यहाँ पे पोल्डू वगैरह बना रहे हैं। मेरी बेटी आज ससुराल जा रही है। लुच्ची बोलते आप? भी बोलते पोल्डू। तो यहाँ इन पोल्डू को लुच्ची भी बोला जाता है। तो इनकी बेटी ससुराल जा रही है, तो उस खुशी में ये बेटी के साथ कुछ लुचिया वगैरह भी भेज रहे हैं। तो ये हमारा पहाड़ी ट्रेडिशनल काम होता है जो करना ही पड़ता है। तो आज के दिन के अब 12 भी बज चुके हैं। तो हमारी तैयारियां भी हो चुकी है यहाँ से चलने की। लगभग 12:10 हो चुके हैं। तो हनी ने अपना अटैची वगैरह जो है तो उसे उठा लिया है और आशी भी बिल्कुल रेडी है। तो कुछ पोल्डू वगैरह लगाने का जो काम चला हुआ था अभी तक वो हो चुका है कंप्लीट। तो यहाँ हनी के सास ससुर जी भी लगे हैं कुछ काम में। तो आशी भी हो चुकी है बिल्कुल रेडी। तो कुछ हल्की फुल्की सी रस्में होगी मिलने जुलने की, तो वो होती रहेगी। तो हम जा रहे हैं अब रोड की ओर। तो हम इन्हें ही मिलेंगे ऊपर रोड में। तो कुछ इस तरह से सामान वगैरह जो
होल्ड वगैरह हुआ तो उसकी तैयारी अभी हो चुकी है। तो फाइनली भी हम भी यहाँ से चल चुके हैं घर की ओर, मैं और अरुण। तो बाकी हमारे सदस्य पहले ही जा चुके थे, तो जो यहाँ के अंकल जी वगैरह ये गाड़ी में आएंगे, कैंपर गाड़ी में, तो हम शॉर्ट में निकलते हैं रोड तक। तो रोड में करेंगे इनका वेट। तो आज के दिन के 12:30 भी हो चुके हैं, तो काफ़ी धूप है अभी ऊपर जाने में। तो हमें जो मफलर वगैरह डाले तो जो हमने यहीं छोड़ दिए हैं, क्योंकि काफ़ी धूप है ऊपर। तो हम कर रहे हैं अभी अखरोट के पेड़ के नीचे छाया में रेस्ट। तो अभी तो लगभग 10-15 मिनट लगेंगे ऊपर जाने में। तो हमारा सफ़र भी आज आधे रास्ते तक का हो चुका है। तो ये जा रही है पार से कैंपर गाड़ी, जिसमें हनी और उसकी वाइफ वगैरह आएंगे ऊपर। तो हम आए हैं शॉर्ट में। तो ये रोड जाता है घर तक, लेकिन हमने गाड़ी रखी थी मेन रोड में, तो इस धूप में हमें चढ़ना पड़ रहा है ऊपर। तो यहाँ पे देखो एक फेड़ू का पेड़ लगा है, तो इसकी कुछ सब्जी वगैरह भी बनती है। तो हमारी साइड तो इतने बड़े नहीं होते, हमारे तो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। ये देखो यहाँ पे काफ़ी बड़े हैं। तो इसका एक औषधि भी बनती है, जो मस्से वगैरह होते हैं। तो यदि उसमें काट के इसका दूध टाइप का निकलता है अंदर से, लगाते हैं तो मस्से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। तो ये है मस्सों वगैरह की दवाइयाँ। तो फाइनली हम भी पहुँच चुके हैं मेन रोड में, और मौसम भी कुछ ख़राब सा हो चुका है। तो अभी तो हनी और उसकी वाइफ वगैरह भी नहीं आए हैं, क्योंकि अभी गाड़ी अभी नीचे ही गई थी। तो ये रोड जाता है उनके घर, तो इस घर के साथ ये हनी का ससुराल। तो अभी तो वो ऊपर नहीं आए। तो एक आधा आदमी मुझे कोई आता हुआ दिखाई दिया है। तो अब हम भी यहाँ से चलते हैं थोड़ी देर में घर की ओर। तो फाइनली हमारा सफ़र भी हो चुका है यहाँ से घर के लिए शुरू। तो हम यहाँ से गाड़ी वगैरह जो मोड़ने का काम चला है अभी, तो हनी वगैरह भी आ चुके हैं पार रोड में। तो देखो जी, हनी वगैरह भी पहुँच चुके हैं गाड़ी में। तो ये थी वो गाड़ी जिसका हम वेट कर रहे थे। तो फाइनली सभी लोग पहुंच चुके हैं रोड में, और अब हो रही है हमारे जाने की तैयारियां। तो ये हनी का ससुराल, और यहाँ से आए थे हम पैदल मेन रोड के लिए। लगभग 5-10 मिनट लगते हैं। तो यहाँ से जाता है ये रोड बागी पुल को, और वहाँ पार से अभी हमें वापस आना है कुछ इस तरह से। तो ये जाता है आगे निर्मंड, और निर्मंड से सीधा ही रामपुर बुशहर। तो ये देखो जी, सभी लोग अब रोड में भी पहुंच चुके हैं। तो हम गाड़ी का वेट कर रहे हैं जो पार से आ रही है, काकू की गाड़ी। तो काकू की गाड़ी भी पहुंच चुकी है। तो इसमें डालते हैं हम सामान वगैरह कुछ। तो बागी पुल में लग चुकी है भयानक सी बारिश, एकदम ही बिल्कुल भयानक सी बारिश हो चुकी है। कल की तो नहीं मारा। पहले लाइक्राम आ रहा था ना, लाइक्राम। तो अब हम भी चल पड़े हैं अब जब गाड़ी जा रही, मैं बागी पुल से वापस। मैं इसमें तो हल्की हल्की सी बारिश भी लग रही है। तो यहाँ पर देखो पीछे को वही तो फाइनली हम निर्मंड में भी पहुंच चुके हैं। तो ये देखो जी, निर्मंड बाज़ार थोड़ा सा नीचे है। तो अभी हम बाज़ार के ऊपरी साइड है। तो ये काफ़ी बड़ा गांव है। तो बहुत समय पहले से हम सुनते आ रहे हैं कि निर्मंड एशिया का सबसे बड़ा गांव है शायद। तो आज देख भी लेते हैं जो जो दिखेगा। तो ये हम पहुंच चुके हैं अब निर्मंड में। ये देखो जी, काफ़ी बड़ा सा गांव हल्का हल्का दिखाई भी दे रहा है। तो ये तो थोड़ा सा ही दिखेगा, क्योंकि गाड़ी में चलते हुए तो थोड़ा सा ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे लगी है भयानक सी बारिश। तो ऐसी बारिश तो हमें श्रीखंड जाते बारी हमेशा लगी रहती है। तो ये देखो जी, निर्मंड बाज़ार का कुछ व्यू। तो ये देखो जी, निर्मंड बाज़ार कुछ। तो यहाँ से जाते हैं निर्मंड बस स्टैंड। तो यहाँ से ये देखो जी,
निर्मंड बस स्टैंड में लगा है गेट। तो निर्मंड में आपका स्वागत है, कुछ इस तरह से लिखा है। तो फाइनली हम अब निर्मंड को भी क्रॉस कर चुके हैं और हम आ चुके हैं रामपुर साइड को। तो ये देखो जी, यहाँ से कुछ रामपुर उस साइड को है। हाँ, यहाँ पे बैठे थे हम कल, है ना। तो आगे चले हैं काकू भाई। बहुत अच्छी सीनरी है बेटा यहाँ। आप बुआ लगते हैं दोनों ना, आप बुआ लगते हैं आशी के। बुआ बेटा। अच्छा, हम है ना। तो हमारे साथ है चाचा। आशी के बुआ, दोनों बुआ। तो ये कोटगढ़ साइड में इनकी मैरिज हुई है कहीं, तो ये भी जा रहे हैं अपने घर। तो ये भी आज हमारे साथ ही चले हैं। तो यहाँ से कुछ शानदार सा व्यू आ रहा है। हमारे सफ़ेदे के पेड़ काफ़ी है यहाँ पे। तो काफ़ी लो हाइट है यहाँ पे, लगभग 3000 फीट के करीब हाइट होगी यहाँ पे। आगे पीछे कितनी प्यारा है वो। पुलिस थाना ब्रॉक क्षेत्र की सीमा भी यहाँ से आराम होती है। और ये है यहाँ का कुछ खूबसूरत सा नज़ारा। देखो जी, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। तो देखो जी, यहाँ पे हम एक प्यारी सी लोकेशन पे पहुँच चुके हैं। तो ये देखो जी, कुछ यहाँ पे है हमारा नदी से आर कुल्लू और नदी से पार है रामपुर का क्षेत्र। तो साथ में नदी। ये देखो जी, कुछ कोल्ड स्टोर जो कुल्लू क्षेत्र में है, और जो पार वाली ग्रीनरी दिख रही है वो है हमारे रामपुर में। तो कुछ इस तरह का है यहाँ का व्यू। तो थोड़ी देर में हम पहुँचने वाले हैं उस पुल पे जो रामपुर और कुल्लू को जोड़ती है। तो आप बने रहिए और देखते रहिए। ये है हमारी गाड़ी। तो रोंगटा जी है हमारे ड्राइवर और इनकी अपनी गाड़ी है। गर्मी नहीं तो यहाँ तो पक जाते हैं आराम। तो यहाँ पे है हमारे प्रोजेक्ट वालों का कुछ एरिया। तो ये प्रोजेक्ट वालों के रोड है। तो ये देखो जी, हमारा रामपुर एरिया नदी से पार और नदी से आर है कुल्लू। गलत तो नहीं जा रही ठहरो। तो फाइनली हम अब डिस्ट्रिक्ट कुल्लू को भी अब पीछे छोड़ रहे हैं, क्योंकि अब हम अपने रामपुर क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। तो ये देखो जी, ये पुल जो रामपुर और कुल्लू क्षेत्र को जोड़ता है। तो ये प्रोजेक्ट वालों का कुछ पुल है। और सतलुज नदी इस क्षेत्र को दो तरफ बांटती है। तो इस साइड है कुल्लू और पार वाली साइड है हमारा रामपुर। तो ये देखो जी, सतलुज नदी का कुछ व्यू। तो फाइनली हम अपने NH5 जो हमारा रामपुर से नारकंडा की ओर जाता है, तो हम इसमें भी अब पहुंच चुके हैं। क्या सीन है? तो ये देखो जी, कुछ यहाँ का व्यू। तो देखो जी, यहाँ पे रुके हैं हम अब गन्ने का शुद्ध व ताज़ा जूस पीने के लिए। तो गाड़ी हमने वहाँ पे पार्क कर दी है। तो अब थोड़ी देर में हम अब हाइट की ओर भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे तो लो हाइट है। तो काफ़ी सतलुज नदी के किनारे किनारे ही चले हैं अभी हम। ये देखो जी, सतलुज नदी का खूबसूरत सा व्यू। तो ये मटमैली जैसी दिखती है। तो काफ़ी ज़्यादा पानी होता है इसमें। यदि गाड़ी गुड़ी कभी घुस जाती है तो आगे सुनीता पानी डैम में ही मिलती है। तो इसका फ्लो काफ़ी तेज़ होता है नीचे से। तो इसकी स्पीड ऊपर से तो बिल्कुल सिंपल सी दिखती है, लेकिन नदी का पानी जो नीचे है इसकी काफ़ी स्पीड है। तो काफ़ी ख़तरनाक सी नदी है ये भी। तो फाइनली हमारा जूस भी हो चुका है रेडी। तो बहुत शानदार सा जूस है ये। तो फाइनली पहुंच चुके हैं सभी लोग। तो एक गाड़ी हमारी अभी रहती है पीछे। तो ये देखो जी, हनी और काकू भी पहुंच चुके हैं यहाँ पे। तो हमारा आज का सफ़र अब पहुंच चुका है किंगल में। तो अभी 3:10 ही हुए हैं। तो हम पहुंच चुके हैं किंगल में। तो ये देखो जी, किंगल का बाज़ार। हाँ यार, हमारे को इधर
पीछे को रुकवा इसकी साइड के पीछे है। तो अब काकू खा लिया अभी। अब हम किंगल में रुके हैं तो बुआ जी वगैरह भी उतर रहे हैं। तो इन्होंने अब तेरे सामान तो ये है आशिक के बुआ जी और ये भी यहाँ पे उतर चुके हैं। तो इन्हें जाना है कहीं अपने घर। तो ये देखो जी कुछ पीपल का पेड़, तो इस पेड़ की करते हैं हम पूजा। बहुत ही भीड़ है में यार, है ना। तो अचानक अब मौसम भी ख़राब सा हो चुका है, तो थोड़ी देर में शायद बारिश ही लगनी शुरू हो जाएगी। ये देखो जी बिल्कुल अंधेरा सा हो चुका है। तो ये देखो जी हमारा थानादार कोटगढ़ एरिया ऊपर। तो आज के दिन के अब 4 भी बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं नारकंडा में। तो ये हमारा हिल स्टेशन अपना लोकल। तो यहाँ पे माता रानी का मंदिर, वो देखो जी सामने। तो अब हम यहाँ पे करेंगे कुछ लंच। वैसे तो लंच 1-2 बजे होता है, लेकिन हमारा लंच आज हो रहा है 4 बजे। तो अब हम कर रहे हैं यहाँ पे लंच। तो लगभग 1-आधा घंटा यहाँ पे रुकेंगे हम। तो नारकंडा में लगी है अभी बारिश। ये देखो जी यहाँ का कुछ मौसम। तो हम करेंगे अपना लंच। तो हमारा खाना भी हो चुका है और जो अंकल जी वगैरह आए हैं हनी के ससुराल से, वो मिठाई वगैरह ले रहे हैं यहाँ दुकान से, काकू वगैरह। तो अब हम भी चलते हैं यहाँ से घर की ओर। तो बारिश काफ़ी लगी है यहाँ पे। तो आज के दिन के अब 6 भी बजने वाले हैं और हम भी पहुँच चुके हैं खदराला। खदराला से कुछ आगे निकल चुके हैं। तो यहाँ से जाता है हमारा रोड कुछ इस तरह से। तो ये जाता है हमारा नारकंडा और ये जाता है सुंगरी साइड, और यहाँ से हमारा जाता है गांव के लिए रोड। और इस रोड से भी हम रोडू जा सकते हैं, इससे भी जा सकते हैं। और ये जाता है नारकंडा की तरफ। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं वेट, जो हमारे साथ ही पीछे रह रहे हैं। तो कुछ ये देखो जी यहाँ का शानदार सा व्यू। तो एक समय खदराला बहुत ही बड़ा स्टेशन हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ पे सिर्फ एक बैंक और पुलिस चौकी से कुछ अच्छा तो बन गया है। और जो यहाँ पे रोड बना है, तो उसके बाद कुछ अब पर्यटक भी यहाँ पे आने लग चुके हैं, क्योंकि अभी तक यहाँ रोड की हालत ख़राब है। तो पिछली साल रोड बना है, तो काफ़ी लोग अब यहाँ भी आ रहे हैं। ये देखो जी हमारी बछूंछ वैली, और उस साइड को हमारी नावर वैली इस धार से पीछे। और ये है हमारा बछूंछ मंडलगढ़ एरिया। तो ये देवतर साहिब मोंद्रा जी का एरिया है कुछ इस साइड को, और उस साइड को देवता साहिब रुद्र जी का एरिया है। तो ये है हमारा कुछ खूबसूरत सा व्यू यहाँ का। तो अब मिलते हैं हम थोड़ी देर में। तो फाइनली हमारे साथ वाली गाड़ी अभी पहुँच चुकी है, तो एक आगे निकल चुकी है। तो हम अब सबसे लास्ट में है, तो पहले गेस्ट जाएंगे, तो उसके बाद चलेंगे अब हम। तो अब हम पहुँच चुके हैं कंदरोड़ा में। तो ये देखो जी सबसे पहले हमारे रिश्तेदार लोग चले हैं, तो और सबसे लास्ट में चले हैं हम। और ये है यहाँ का बछूंछ वैली का शानदार सा व्यू। तो फाइनली हम माता रानी की कृपा से सेफली पहुँच चुके हैं घर में। तो काफ़ी दूर जाना पड़ता है, तो माता रानी के आशीर्वाद से हम सभी लोग स्वस्थ अच्छे तरीके से घर पहुँच चुके हैं। तो ये देखो जी माता रानी का मंदिर यहाँ पे। हाँ पापा हाँ सड़क में। तो हनी और आशी भी आ चुके हैं आशीर्वाद लेने माता रानी से। तो ये माता रानी हमारी काफ़ी रक्षा करते हैं। ओके। तो फाइनली भी हम भी पहुंच चुके हैं अब अपनी डेस्टिनेशन पे। तो ये है घर जहां हमें जाना है। और बंदे और भी साहिल ठीक है। तो ये देखो जी यहाँ का कुछ व्यू। तो आज काफ़ी बारिश हुई है, तो ओला भी आया है। तो अब घर में जाके ही रिपोर्ट मिलेगी ओले की कितना आया क्या है। फाइनली अब एंट्री भी हो चुकी है कुछ परेडी वगैरह लगाने के साथ साथ। यहाँ पर ना राइट पाँव रखने के बन रहे हैं। तो ये अब प्रवेश हो चुका है, और ये हमारे रिश्तेदार जी भी साथ में हैं।
बारिश नहीं की है बाहर थोड़ा थोड़ा किक कर रहा है तो बारिश बहुत हुई बारिश। तो यहाँ पे कुछ ड्रिंक्स वगैरह का चला है प्रोग्राम। नीचे रख लो नीचे। तो ज्योति भी लगी है कुछ गेस्ट लोगों की सेवा करने, तो चाय पानी वगैरह काम कर। कुमार सर तू नहीं देख है। हेलो। तो अब थोड़ी देर में ही हमारी जो है दनोज की जो प्रथा होती है ढोकरे डालने की, तो ये एक बहाना होता है सबसे मिलने का। तो अब सबसे मिलने का जो बहाना है तो उसे पूरा करते हैं, क्योंकि अब सभी लोग यहाँ इकट्ठे बैठे होंगे। तो ये देखो जी सभी लोग बैठे हैं, बोलो आप ऊपर आ जाओ। तो सभी को मिलना होगा आज नई दुल्हन का। किसी की कोई सास लगती है, कोई जेठानी, तो बड़े बड़े ही बैठेंगे, छोटे कोई नहीं। तो हंसी मजाक के लिए छोटे भी बैठ जाते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे सबसे पहले ढोकरा चूल्हे को पड़ता है, तो उसके बाद अब अपने से बड़े जो होंगे तो सभी के पाँव वगैरह छुए जाते हैं। तो ये इस तरह से दनोज की रस्म होती है। तो इस तरह से हो चुकी है ये रस्म भी शुरू, जो ढोकरे वगैरह डालने की होती है। तो सब सास ससुर जेठानियाँ वगैरह बैठे होते हैं और सभी को आशीर्वाद लेना पड़ता है। तो यही होता है आज हमारे दनोज की रस्म में। लाल टोपी वाले मैन करेक्टर ब्लॉगर मैन ब्लॉगर। चाचू ब्लॉगर कहाँ गया? ब्लॉगर की ब्लॉगिंग मैं कर रही हूँ। किसी को किसको जिसके पैसे उसको दे। तो ये है जो दनोज गया मूड़ा वगैरह, तो मूड़ी तो ये बांटने पड़ते हैं। ये देखो जी ज्योति और पूजा भी लगी है इसमें हेल्प करने। तो ये पोल्डू ये हमने लाए हैं अपने साथ आज बागी पुल से। तो ये हमारी फैमिली में दो पोल्डू सभी को देने पड़ते हैं हर घर में। तो इसी बहाने से सबका मिलना भी हो जाता है और कुछ मिठाई वगैरह भी होती है। तो ये देखो जी इतने पैक भी कर दिए हैं। तो ये कल इन्हें हर घर में पहुंचाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लगी है चाय बनाने की तैयारियाँ। तो चाय भी बनती ही रहती है आजकल ठंड में। तो यहाँ पे भी बैठे हैं सभी लोग अंगीठी के पास। तो काफ़ी ठंड भी हो चुकी है आज। तो ये लगने सोची बर्फ ही नहीं आती है। तो यहाँ पे लगी है हमारे डिनर की तैयारियाँ। तो भाभियाँ लगी है रोटी बनाने, एक है चाची, तो बाकी है भाभियाँ ही सारी हमारे जो लगे हैं कुछ चपाती वगैरह बनाने। तो खाना तो वैसे तैयार ही है। तो अब हम सबसे पहले वैष्णो आदमी खाना खाएंगे, तो उसके बाद मटन वाले। तो यहाँ पे हो रही है अब कुछ इंजॉय। तो हमारे गेस्ट लोग भी बैठे हैं, अंकल जी वगैरह सभी बैठे हैं।
पर्दे में पानी पी रहे हो तो सभी लोग कर रहे हैं इंजॉय। तो ये हमारे गेस्ट कुल्लू से आए हैं, हनी के ससुराल से, बागी पुल में जा खुला जाए तो बागी पुल से। तो कुछ इंजॉय कर रहे हैं सभी लोग बैठ के। तो हमारे भांजा जी भी आए हैं, अंकल जी सभी बैठे हैं, तो काफ़ी इंजॉय ले रहे हैं ये आज। बॉबी ये है मामू जी रोडू से। तो यहाँ पे लगी है ओजस खाना खाने। तो ओजल मांटा खाना खा ली है और चूजू भी ढूंढ रही है। मामू बोलो, मामू, मम्मा, पापा, पापा।